नाजरीन, शहर नागपुर में सरकार ताजुल औलिया की बारगाह में सालार मिल्लत चैनल की जानिब से आप लोगों की खिदमत में एक बहुत खूबसूरत सा प्रोग्राम पेश करते हैं। और बहुत खुशनसीबी की बात है कि इस प्रोग्राम की सदारत खुद सालार मिल्लत सैयद सुभानी मियां अशरफुल जिलानी फरमा रहे हैं। इस प्रोग्राम की सरपरस्ती सैयद मुजीबुर रहमान साहब की सरपरस्ती में इंशाल्लाह ये प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है। और एक बहुत खूबसूरत मेहमान जो हैदराबाद से जिनका ताल्लुक है, मगर शहर नागपुर में ताजुल औलिया की खिदमत में हज़रत की बेशुमार खिदमात हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हज़रत के मुतालिक जो हमारे मौलाना दस्तगीर साहब आप लोगों को मालूमात दे पाएंगे, शहर नागपुर में ऐसे बहुत कम उलमाए कराम हैं जो आप लोगों तक ये बातों को पहुंचा सकेंगे। आज इंशाल्लाह इस चैनल की जानिब से मौलाना दस्तगीर साहब आप लोगों को बहुत सारी मालूमात और कुछ पैगामात अमली ज़िंदगी में जिस पर आप अमल कर सकें, ऐसे पैगामात आप लोगों की खिदमत में पेश होंगे, इस उम्मीद के साथ कि जो भी यहाँ से मैसेज आप लोगों को दिया जाएगा आप उस पर अमल करेंगे। आइए उससे पहले, क्योंकि हमारा मामूल है कि हुजूर की सनाखानी से हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, तो आइए मिलकर हुजूर की सनाखानी करते हैं और इंशाअल्लाह उसके बाद रूह को ताज़ा कर देने वाला और ऐसा बयान कि जो सरकार ताजुल औलिया की बारगाह से शहर मदीना ले जाए, ऐसे बयान को सुनते हैं। मिलकर मेरे साथ दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। शहर नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। खुल्द भी है मुश्ताक़े ज़ियारत, खुल्द भी है मुश्ताक़े ज़ियारत, जलवा ही कुछ ऐसा है। खुल्द भी है मुश्ताक़े ज़ियारत, जलवा ही कुछ ऐसा है। सिबत नबी है पुश्त नबी पर और सजदे की हालत है। आका ने तस्बीह को बढ़ा दी, आका ने तस्बीह को बढ़ा दी, बेटा ही कुछ ऐसा है। आका ने तस्बीह को बढ़ा दी, बेटा ही कुछ ऐसा है। हम है यहाँ जमे से सिकंदर, इसमें क्या हैरानी है। उनके गुलामों का है अख्तर, रुतबा ही कुछ ऐसा है। उनके गुलामों का है अख्तर, रुतबा ही कुछ ऐसा है। शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा। आइए बिला ताखीर हमारे मेहमान अजीम मौलाना दस्तगीर साहब को हम दावत सुखन देते हैं कि वो आए और हम सब के दिलों में हुजूर की और आले रसूलों की मोहब्बतों को और उन चिरागों को रोशन करें।
इंशाल्लाह मौलाना दस्तगीर साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि वत तय्यिबीन वत ताहिरीन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरानिल हमीद व फ़ुरक़ानिल मजीद अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व लहुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल मतीनुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना नबियना हबीबना तबीबना व क़ुलूबना व मौलाना व मंजना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमी व खिसालिही सल्लु अलैहि व सल्लम। बंदे परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी, बंदे परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी, दोस्त दारे चार यारम ताबे औलादे अली। बंदे परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी, दोस्त दारे चार यारम ताबे औलादे अली। मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील, मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील। खाक पाए गौसुल आजम ज़ेर साए हर वली। क्या बात है। खाक पाए गौसुल आजम, खाक पाए गौसुल आजम ज़ेर साए हर वली। जिसे अल्लाह का इरफान होता है कुर्बानी देना उसको बहुत आसान होता है। जिसे अल्लाह का इरफान होता है कुर्बानी देना उसको बहुत आसान होता है, मगर जिसको रसूल अल्लाह का अरमान होता है, मगर जिसको रसूल अल्लाह का अरमान होता है वो कुर्बानी कहाँ देता है, वो तो खुद कुर्बान होता है। जिसे अल्लाह का इरफान होता है कुर्बानी देना उसको बहुत आसान होता है, मगर जिसको रसूल अल्लाह का अरमान होता है वो कुर्बानी कहाँ देता है, वो तो कुर्बान होता है। डूब सकती नहीं तूफान की हैरानी में, बना हुआ काम बिगड़ जाता है हैरानी में, हौसला चाहिए इंसान को परेशानी में। डूब सकती नहीं तूफान की तोग़यानी में, जिसकी कश्ती है मोहम्मद की निगहबानी। या मोहम्मद आपके जल्वों में पिन्हा हुस्न का अंजाम है, आपके कदमों पे मर मिटना हमारा काम है। दोनों आलम का तुम्हें मकसूद गर आराम है, दोनों आलम का तुम्हें मकसूद गर आराम है, उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है। और आसरा जब तक न हम लेंगे वली अल्लाह का, आसरा जब तक न हम लेंगे वली अल्लाह का, सख्त मुश्किल है पता चलना रसूल अल्लाह का। तजल्ली औलिया की इसलिए दुनिया में होती है, तजल्ली औलिया की इसलिए दुनिया में होती है, जगाएं दीन की किस्मत को जो उस वक्त सोती है। तजल्ली औलिया अल्लाह की इसलिए होती है, जगाएं दीन की किस्मत को जो उस वक्त सोती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातो सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबूवत खत्म आका पर हुई बाकी विलायत है, नबूवत खत्म आका पर हुई बाकी विलायत है, विलायत की ज़िया से अब ज़माने को हिदायत है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, मैं किसी लायक नहीं हूँ आप हज़रात से मुखातिबत में, मुझे बेहद खुशी हो रही है, इसलिए मैं बाइरादा कोई तैयारी करके नहीं आया हूँ। और बाइरादा तैयारी करना अच्छी बात है, लेकिन महज दिखावा तसन्नो
یہ اسلام اور اسلامی فکر کے مظاہر ہے۔ حضور سالار ملت یہاں موجود نماز عشاء کے بعد میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا مجھے کہ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سوانح حیات سے متعلقہ باتیں اور بابا تاج الدین کا پیغام، دو باتوں کو زیر ذہن رکھیں، بابا تاج الدین کی سوانح حیات، ان کا پیغام، اس کے بعد میرے ذاتی خیالات کا اظہار ہوگا۔ آپ قبول کر سکتے ہیں، آپ رد کر سکتے ہیں، مگر آپ اس بات سے متفق ہو جائیں جس آیت مقدسہ کو میں نے تلاوت کیا اس کا ترجمہ الحمدللہ آپ سبھی جانتے ہیں۔ جس آیت کو میں نے پڑھا ہے، یاد رکھو، بے شک خبردار ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں کو، اللہ کے چاہنے والوں کو، اللہ سے محبت کرنے والوں کو نہ ہی کسی بات کا خوف، نہ ہی کسی بات کا غم، وہ اس لیے وہ ایمان والے اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ غوث اعظم کا دور یہ آیت کا اظہار رہا، غریب نواز کا دور اسی آیت کا اظہار رہا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چشتی کا دور اس آیت کا اظہار، بابا فرید گنج شکر اس آیت کا اظہار، صابر علاؤالدین علی احمد کلیری اس آیت کا اظہار، نظام الدین اولیاء محبوب الہی اس آیت کا اظہار، خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی اس آیت کا اظہار، نصیر الدین چراغ دلی اس آیت کا اظہار، مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی اس آیت کا اظہار، حضرت داؤد مکی چشتی الساغری اس آیت کا اظہار۔ یہ دور ماضی کا تھا، 14ویں صدی کے اواخری حصے میں سن 1862 سے 1925 تک کا دور حضرت بابا تاج الدین تاج الاولیاء شہنشاہ ہفت اقلیم ناگپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دور ہے۔ آپ کی زندگی اس آیت کا مکمل اظہار۔ کیا بات ہے، کیا اب بات میں یہاں سے سلیس انداز سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے، نہ قرآن کے خلاف بولنا، نہ قرآن کے خلاف سننا، حدیثوں کے مطابق زندگی بھری ہونا چاہیے۔ دوستو، غازی سالار ملت کا یہ حکم ان کی ذاتی شخصیت کا حصے کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ بین الاقوامی سطح سے عالم کائنات میں جتنی امت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ سب کا تعلق قرآن سے ہے، وہ سب کا تعلق ولایت سے، سب کا تعلق ادب اہل بیت سے، سب کا تعلق ایمان اور ایمانیات سے، وہ جزویات ہوں وہ کلیات ہوں۔ حضرت بابا تاج الدین ناگپور کی مشہور و معروف شخصیت ہے، یا یوں کہوں کہ بابا تاج الدین کے نام سے ناگپور شہر جانا جاتا ہے، یا یوں عرض کروں ناگپور کا نام آتا ہی بابا تاج الدین کا نام آ جاتا ہے۔ اور اس بات کو آپ زاویے میزان میں تول کر دیکھیں کہ ناگپور سینٹرل آف دی انڈیا، مرکز ہندوستان ہے، اور مرکز ہندوستان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا ٹکڑا ہے جس کو دنیا بابا تاج الدین اولیاء کے نام سے مانتی ہے۔ حضرت بابا تاج الدین کی پیدائش ناگپور کے قریب کامتی کی سرزمین پہ ہوئی، دن پیر کا تھا، صبح صادق کا وقت تھا، جس کو فجر کا وقت بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ 1862 بابا تاج الدین کی تاریخ پیدائش کو بابا کے بھانجوں نے لکھا، اور 1861 مریم اما صاحبہ کے بھائی نے لکھا۔ یہ تاریخ سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے، جبکہ صحیح تاریخ معلوم ہونا چاہیے، لیکن آپ تک ہم کو جو پیغام پہنچانا ہے وہ قرآن اور حدیث کا پیغام ہے، جیسا کہ میں بیشتر آپ کے سامنے ایک معروضہ گزار کی حیثیت سے عرض کی۔ بابا تاج الدین کی زندگی، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو مقبول کروانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چل کے، یہیں تک محدود نہیں تھا، انہوں نے اس پہ عمل کیا، اور اس کے بعد ایسا انقلاب پیدا کیا کہ دنیا کے کونے کونے کا انسان یہاں پر سمٹ کے آتا ہے۔ وحدت کا نور لے کے جس سمت چل پڑا وہ، وحدت کا نور لے کے جس سمت چل پڑا وہ، ظلمت کے ٹوٹے تارے، ہر سو ہوا اجالا، ہے تیری محبت کا کس کس پہ نشہ چھایا، ہر کوئی کہہ رہا ہے میرا ہے تاج والا میرا۔ بابا تاج الدین پیدا ہوتے ہیں، کرامت ظاہر ہوتی ہے۔ وہ کرامت یہ تھی کہ آپ عام بچوں کی طرح روئے نہیں۔ ارے بھائی، جو بچے کا نہ رونا یہ موجودہ رہنے والے بڑے لوگوں کو رلا دیتا ہے، ایسا مانا جاتا ہے کہ روایت ایک دستور ہے۔ اس دور کے مطابق تانبے کا پیسہ گرم کر کے آپ کی پیشانی شانوں پہ داغ دیا گیا،
होने के मुस्कुराते हुए देखे रिवायत है। उसके कुछ देर बाद आप हल्की सी चीख निकाल के रोने लगे। रिश्तेदारों को इत्मीनान हो गया कि बच्चा बखेदे हयात है, बेरूह बेजान नहीं है, ये जिस्म काम का है, ये जान काम की है। थोड़ा सा अरसा गुजरा, बाबा साहब किबला बड़े हुए। एक मकतब में पढ़ने के लिए आप दाखिल कराए गए। आपके नाना शेख मीरा साहब, आपके वालिद हजरत शाह बदरुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह। आपके नाना हुजूर के बारे में ये रिवायत है कि वो हाथ पकड़ के ले जाना चाह रहे थे, शायद के बाबा हुजूर नहीं जाना चाह रहे थे, और ये भी मुमकिन है कि बाबा साहब किबला मदरसे में जा चुके थे, और ये यकीनी बात है कि बाबा ताजुद्दीन मदरसे में मौजूद थे। वहां एक अल्लाह वाले दुर्वे शाह जिनको दुनिया हजरत बाबा अब्दुल्ला शाह कादरी नौशाही रहमतुल्लाह तआला अलैह के नाम से जानती थी। आप मुदर्रिस को बाबा ताजुद्दीन के मुखातब हुए, आंखें चार की, वो रोब लहजे में, वो जलाल अंदाज में फरमाया, ऐ मुदर्रिस, इस बच्चे को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये बच्चा रोज़े अज़ल से तालीम पा के दुनिया में आया और तुमसे बेहतर उस्तादों से तालीम पाया है। मगर ख्याल रहे, बाबा ताजुद्दीन ने तालीम का सिलसिला मुनक़ता नहीं किया। आपने 6 साल की उम्र से, रिवायत में आता है 9 साल की उम्र तक अरबी, फारसी, उर्दू, कदरे अंग्रेजी को हासिल कर लिया। एक दौर वो भी आया कि बाबा ताजुद्दीन अपने घर से लापता हो गए। आपके अजीजों ने, आपके अकारिब ने बहुत तलाश किया, जिसमें जैसा कि मैंने अभी नाम लिया आपके नाना शेख मीरा साहब, बहुत तलाश किए, इंतहाई तलाश, बाबा हुजूर किबला नहीं मिले। नाना जान किबला रहमत फरमाते। आपके मामू अब्दुल रहमान साहब किबला मौजूद थे, आपके ननियाल ददियाल व खानदान के अफराद मौजूद थे। ये बाबा ताजुद्दीन ताजुल औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में ये सोच चुके थे कि बाबा साहब किबला बचपन में गायब हो गए, शायद अब हमसे नहीं मिलेंगे। लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि जब 18 साल बाबा ताजुद्दीन के पूरे हुए, 9 साल के बाद जो आप गायब हुए, कई साल तक आप गोंडों के एरिया में जाके रहे, जो कांकर बस्तर का एरिया कहलाता है। वहां अपने गोंडों की बड़ी जमात को मुसलमान बनाया, जो जादूगरों का एरिया था। इनका काम था आने जाने वालों का सामान लूट लेते, असमत रेजी करते, बुरे से बुरे काम करते और अपने आप को बेहतरीन इंसान तस्वुर करते। शायद कि आज के दौर में भी ऐसा हो रहा हो। चलिए, हमारा मकसूद सवाने हयात से आप एक पैगाम के मकसद तक पहुंचना है। बाबा ताजुद्दीन ने उन बदतरीन सोच के इंसान को, उनको जुल्मत से निकाल के नूर और ईमान की मंजिल तक ले आया। उनका जादू खत्म कर दिया, उनका कुफ्र खत्म कर दिया, उनकी ज़हनियत को बदल के मुसलमान बनाया। बाबा ताजुद्दीन अपने खानदादे में, अपने खानदान में, अपने परिवार में, अपने ज़मरे में, अपने ननियाल और ददियाल कामती की जमीन पे लौट आते हैं। 18वां साल है बाबा ताजुद्दीन का। इनका घराना कामती कन्हा नदी के किनारे था। इतनी जोर से बारिश आई, तो गियानी आई कि नदी का पानी हद से सिवा हुदूद को बाहर हो गया। कामती रिकॉर्ड के मुताबिक सारी बस्ती पानी में ज़ेरे आग हो गई। बाबा ताजुद्दीन का सारा मकान असासे के साथ बह गया। आपके मामू बड़े परेशान होने लगे, निराश हुए। बाबा ताजुद्दीन ने अपने मामू जान को सीने से लगा के कहा कि अल्लाह के तरफ से दुख और दर्द आते हैं, अल्लाह हमारे हालात अच्छा करेगा। मामू जान, आप भी नौकरी कीजिए, मैं भी मुलाजिमत करता हूँ। बाबा ताजुद्दीन 18 साल की उम्र में मिलिट्री मुलाजिमत 1881 को कबूल फरमाते हैं। 3 साल कामती के बाद बाबा ताजुद्दीन का तबादला हो जाता है। आप एमपी की सरजमीन सागर पे चले जाते हैं। सागर की सरजमीन पे हजरत बाबा ताजुद्दीन किबला रहमतुल्लाह तआला अलैह 3 साल का जमाना गुजारते हैं। यहाँ एक मुकाम है जिसका नाम पीली कोठी है। यह पीली कोठी बाद में बनी, पीली कोठी का कोई वजूद नहीं था। यहाँ एक बुजुर्ग का मजार है जिनके बारे में मशहूर है कि आप हजरत दाऊद मक्की चिश्ती अल-सागरी हैं। आपके बारे में हजरत अब्दुल करीम यूसुफ शाह ताजी, शागिर्द फाजिल बरेलवी, फैज़ याफ्ता शहंशाह अफ्ताकीम, सरबराह आला सिलसिले ताजिया व ताजबा शरीफ, सदर खुद्दाम दौरे माजी के साबिका खुद्दाम ने फरमाया है कि हजरत दाऊद मक्की चिश्ती अल-सागरी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने दौर के बड़े जबरदस्त बसात बुजुर्ग गुजरे हैं। आप अकबर आजम के दौर में जब मुल्हिदाना जहन पैदा होने लगा, दीन इलाही के नाम से गलत गलत बातें पैदा होने लगी,
آپ یہاں سے ہجرت کر کے مکہ شریف تشریف لے گئے اور دیکھا کہ اکبری دور کا فتنہ ختم ہو چکا ہے، آپ دین اسلام کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے۔ یہ وہ بزرگ ہیں۔ بابا تاج الدین ان کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے، ملٹری کے لوگ دیکھتے کہ بابا تاج الدین کھانا بہت کم کھاتے ہیں، بابا تاج الدین کپڑے پہننے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے ہیں، بابا تاج الدین دنیاوی بات چیت میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے ہیں، بابا تاج الدین پریڈ گراؤنڈ میں آتے ہیں تو الٹی بندوق کو پکڑتے ہیں، سیدھی نہیں پکڑتے ہیں۔ بابا تاج الدین ملٹری کیمپ میں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے سپاہیوں کے ساتھ جب موجود ہوتے ہیں تو لفٹ کو کاشن ہوتا ہے، ٹرن کو ہوتے کا تو آپ رائٹ کو ہوتے ہیں، جب رائٹ کو آرڈر ہوتا ہے تو آپ لیفٹ کو ہوتے ہیں۔ آپ کے بدن پر راشا تاری رہتا ہے، آپ کی آنکھیں لال سرخ رہتی ہے۔ اکثر آپ کے برادری میں، آپ کے پارٹنر میں، آپ کے سپاہیوں میں لوگوں نے دیکھا کہ بابا تاج الدین رات میں کیمپ میں موجود ہے، مسجد میں جا کے دیکھے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں تک نہیں جنگلوں میں جا کے دیکھے کہ آپ نعرے لگا رہے ہیں۔ بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اس شخصیت کے اس حصے کو لوگ دیکھ کے بہت سارے حیرت زدہ ہوتے تھے کہ ایک انسان نماز کا پڑھنا، پہرے کا دینا، جنگلوں میں ہونا۔ بابا تاج الدین بیک وقت میں اپنے وجود کو، اپنی باڈی کو، اپنی پرسنالٹی کو 3 جگہ پہ دکھانا، یہ بابا تاج الدین کے ابتدائی حالات کا کامتی کے جنگلات بابا تاج الدین کے ذکر و اذکار سے معمول، ساگر ایم پی کے جنگلات، پہاڑ، ندی، نالے، ویران، لگ دلگ گمنام مقامات میں لفظوں کو سمیٹتے ہوئے تاریخ کو پیش کر رہا ہوں، اپنے من کی باتیں نہیں، لفظ بلفظ آپ تاریخ کا حصہ دیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ خاندان والے نہ سمجھ پائے یہ کیا ماجرا ہے، دوست و اقارب نے سمجھا کہ انسان کیا ہے آخر، ملٹری والے بے خبر، خاندان والے بے خبر، زمانے والے لا تعلق۔ ربط اپنوں سے نہ غیروں سے شناسائی ہے، ربط اپنوں سے نہ غیروں سے شناسائی ہے۔ ایک تو ہے تیرا جلوہ ہے اور گوشہ تنہائی ہے، ایک تو ہے تیرا جلوہ ہے اور گوشہ تنہائی ہے۔ بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بچپن میں نے عرض کیا فارسی پڑھے تھے، فارسی میں مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مثنوی شریف، حافظ شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا دیوان، اس دیوان حافظ کا ایک شعر آپ پڑھا کرتے تھے، گنگنایا کرتے تھے، جھوما کرتے تھے، مست و پرکیف رہا کرتے تھے۔ کون سا شعر تھا وہ؟ مصحفو بسوزو آتش اندر کعبہ زن، ساکن بتخانہ باشی لیکن مردم آزاری مکن۔ انشاءاللہ کسی فارسی دار سے آپ اس شعر کی تشریح پوچھئے، یہاں حد نظر تک محبت اور پیغام ہے۔ ایک رات بابا تاج الدین کے پاس ایک آواز آتی ہے، آپ ایک پہاڑ پہ بیٹھے ہیں، انسانی وجود کا تصور جہاں نہیں، سخت ترین درندے، وحشی جانور، تنہائی کا مقام، مگر خیال رہے وہاں مسجد تھی، حضرت داؤد مکی کا مزار تھا، ایک نور زمین سے آسمان تک ہے، ایک نور کے دائرے سے آواز آ رہی کہ مام تاج الدین کیا مانگنا چاہ رہا ہے، مام تاج الدین کیا مانگنا چاہ رہا ہے۔ یہ آوازیں کئی بار آنے کے بعد بابا حضور قبلہ نے فرمایا، اے بارے الہ، اے میرے اللہ، میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں، میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں۔ ظہور حق کی تجلی بابا تاج الدین ہفتے اقلیم کے دل میں ورود کر گئی۔ بابا تاج الدین اپنی بات، اپنی ذات، اپنی شخصیت، اپنی ابدیت کے مقام پہ رہتے ہوئے اپنے آپ کے وجود کو کھو دیے، اللہ ہی آپ تھا، اللہ ہی اللہ ہونے لگا، اللہ ہی اللہ کے جلوے ظاہر ہونے لگے۔ کسی کی یاد سے، کسی کی یاد میں دنیا کو ہے بھلائے ہوئے، کسی کی یاد میں دنیا کو ہے بھلائے ہوئے، اور زمانہ ہو گیا اپنا خیال آئے ہوئے۔ ان کا جلوہ بھی عجب چیز ہے اللہ اللہ، ان کا جلوہ بھی عجب چیز ہے اللہ اللہ، جس کو آ جائے نظر وہ بھی تماشا ہو جائے، جس کو آ جائے نظر وہ بھی تماشا ہو جائے۔ ذرہ خورشید ہو قطرہ بنے دریا بیدم، ذرہ خورشید ہو قطرہ بنے دریا بیدم، جس پہ سرکار مدینہ کا کرم ہو جائے۔ ایسا سرکار دو عالم کا کرم، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا کہ بابا تاج الدین اپنے ظاہری ہوش کو الوداع
खाना कम खाते थे, बिल्कुल बंद हो गया। कपड़े बहुत कम पहनते थे, बिल्कुल होश ना रहा। हाँ, ये लिखा है रिवायत में, गैब से टाट का बोरा, टाट कहते हैं, बोरा कहते हैं, एक अचानक मोटा घाटा कपड़ा आपके बदन पे बोरा गया, दीवानावार सागर की गलियों में घूम रहे। कैंप में आप गए, अपने मेजर के पास कहने लगे, मैं अब अपनी नौकरी करना नहीं चाहता हूँ। आपके बड़े ऑफिसर ने, आपके मेजर ने कहा कि ताजुद्दीन, तुम बहुत सादे सीधे और अच्छे इंसान हो, तुम्हारी तरक्की का नंबर आने वाला है, आप नौकरी क्यों छोड़ रहे हो? बाबा साहब ने पुरसोस लहजे में कहा कि मैं जो तरक्की चाहता था, मुझे जो तरक्की मिलनी थी वो मिल गई, अब मैं कोई नौकरी नहीं करूंगा। वर्दी, मिट्टी का सामान वापस देते हुए दीवाना बार आप सागर की गलियों में अक्सर बेशतर दाऊद मक्की के मजार पे घूमने लगे। आपके अहले खानदान में आपकी नानी साहिबा थी, उनको इतला दी गई। आपकी नानी साहिबा आई और गमनाक अंदाज में निढाल जान को होते हुए, नीम जान शिकस्ते हाल अपने नवासे को साथ लेते हुए आप कांपी की सरजमीन पे हैं। यह जमाना हजरत बाबा साहब किबला का कमोबेश 3 साल माना जाता है। इस जमाने में लोगों के अलग अलग तबकात हो गए। खानदान वालों ने सोचा कि आप पे कोई जुनून तारी है, किसी ने सोचा कि आपको बिरदो वज़ाइफ से कुछ हो गया, किसी ने सोचा कि आपका दिमाग माऊफ हो चुका है। हर किसी ने अपने अपने ज़हन से अंदाजे किया, लेकिन हकीकत किसी से जाहिर नहीं हुई। इस दौर में बाबा साहब किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह कामटी के जंगलात के किनारे रहते थे, गुमनाम मकामात पे रहते थे, गुलियों के नीचे रहते थे, और ये भी देखा गया कि आप शेर पे सवारी करते थे। शेर सवार ताजुद्दीन लोग कहने लगे, आप शेर को वीराने सहरा में छोड़कर बस्ती में तशरीफ लाते थे। एक मकाम है जिसको आज भी भाजी मंडी करते हैं कामटी में, सैयद साहब बाबा की दरगाह है, आप वहां बैठे हुए थे। एक मारवाड़ी जा रहा था, मारवाड़ी को देख के आपने कहा कि जा रे जा, क्या जाता, जीत क्या आता, तू हारता नहीं, जा जीत को आता। मद्रासी लहजे में कहा, अरे जा रे बाबा जा, जीत को आता, हारता नहीं। वो शजर हैरान कि पुरानी फाइल और बोसीदा बोसीदा मेरा केस, मैं हारने के दर पे हूं, ये कैसे हो सकता है कि कोई मुझे जिता दे। आखिर वो शख्स पहुंचा अदालत को, इत्तेफाक से एक बेहतरीन वकील खड़ा हुआ, उस मारवाड़ी को उसने मुकदमे की कामयाबी दिला दिया। वो लर्जा लर्जा होते हुए हजरत बाबा ताजुद्दीन हफ्ते के कदमों में आके गिर गया। कामटी में लोग हैरत ज़दा थे। एक सिपाही जिसको दुनिया ने दीवाना जान लिया, एक ऐसा शख्स जिसे खाने का होश नहीं, पीने का होश नहीं, अपने होश खो बैठा है, एक वक्त का लखपति मारवाड़ी उनके कदमों पे गिर रहा है, मिठाई ला रहा है, फूल ला रहा है, बाजे के साथ फूलों के हार पहना रहा है। बाबा ने कुछ मिठाई कहा सारे बच्चों को तकसीम कर दो। मजमा आपके पीछे हो गया। और इस बात का भी ख्याल रहे, ये हुआ कि लोग बाबा ताजुद्दीन को देखते थे और कोई मुस्कुराते थे, कोई ये जानते थे कि अल्लाह की मोहब्बत में दीवाना हो गया, कोई जानता था कि भाई क्या माजरा है, खुदा और रसूल बेहतर जाने। इस जमाने में बच्चे आप पे पथराव करते थे, पत्थर फेंका करते थे। हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह को देखकर लोग कहते, अरे दीवाना है, इसको पत्थरे न मारा करो, ऐसे पत्थर किसी दीवाने को नहीं मारते। हजरत बाबा साहब किबला मना करने वालों को फरमाते, हजरत इनको नको रोको, नको रोको, ये बच्चे पत्थर नहीं मारते, ये बच्चे फूलों से मारते, जिससे मुझे बड़ी खुशबू आया करती है। पैगाम दीन का समझना है, हमें हुसैन इब्न अली की मोहब्बत तक पहुंचना है। अली और फातिमा की मोहब्बत के चिराग को तुम दिलों में जितना रोशन करेंगे, तुम्हारी नमाजें भी कबूल, तुम्हारे रोजे भी कबूल, हमारा अंजाम भी अच्छा, हमारी आखिरत और हैशर भी अच्छा। चले 3 साल का जमाना जिसको मैंने समेटते हुए आपके सामने अर्ज किया। लोग बाबा के पास आने लगे। एक मकाम पे गए जो मद्रासी लोगों का बंगला था, डबल स्टोरी, 2 मंजिला। इस मकान के पास बाबा साहब जाके बोलते, बैठ जाते, लोग लाके एहतराम से खाना देते। एक दिन बाबा साहब किबला जलाल में बोलते, अबे गिरता है तो गिर रहे, ताजुद्दीन है देख लेंगे। लोग समझे नहीं, खामोश रहे, बोले कभी तो बोलते नहीं, और क्या बोलते समझ में नहीं आता। और इन्होंने खुले लफ्जों में कहा उर्दू में, अबे गिरता है तो गिर रहे, ताजुद्दीन तो है संभाल लेगा। दूसरे दिन वो पूरा बंगला गिर गया, घर के तमाम लोग महफूज,
ایک بڑا شور ہوا. حیرت کی بات ہے کہ مکان کا گرنا اور اہل مکین کا محفوظ ہو جانا، یہ عقل انسانیت کو حیرت میں ڈالنے والی بات ہے. یہ اسلام کے دائی ہوتے ہیں، یہ اللہ والے ہوتے ہیں جن کی قرآن تعریف فرما رہا ہے. سارا مکان منہدم، پاش ریزہ ریزہ، اینٹ اور پتھر ملبہ الگ الگ ہو گیا، انسان محفوظ. بابا تاج الدین کے پاس تعلق آئی، قدم بوسی کرنے لگے. کرامتوں کا سلسلہ اتنا بڑا کہ کامٹی میں بابا تاج الدین نے گارڈن کو سلیکٹ کیا وہاں جا کے رہنے. وہ گارڈن میں کوئی نہیں جاتا تھا، کیوں؟ ایک انگریز آفیسر کا گارڈن تھا. بابا حضور قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہاں سے بھی روانہ ہوئے، ملٹری کیمپ کے آس پاس تشریف لائے. آپ پورے برہنہ ہو گئے. مصلحت تھی کہ آپ برہنہ ہو کے لیڈیز کلب میں گھس گئے جہاں پر انگریزی عورتیں ٹینس کھیل رہی تھی. انہوں نے لکھا کہ ایک پاگل دیوانہ ہو کے اندر آ گیا ہے، اس کو پاگل خانہ لے کے جائے. ان کے فون پہ ان کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے ملٹری کنٹونمنٹ ایریے میں پاگل خانے کی گاڑی اس دور کی آتی ہے. حضرت بابا صاحب قبلہ کو بغرض علاج دماغی دواخانے میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. بابا تاج الدین کا دور 18 سالہ ہے. ایک 2 4 6 8 باتیں میں اختتام کی جانب آپ کو آ رہا ہوں سلیس اور عام اردو میں کہ اللہ قبول فرمائے تو چھوٹا عمل بھی پہاڑ کی حیثیت رکھتا ہے. اللہ اگر رد کر دے، اگر ہمالیہ کے بڑا پہاڑ، ہمالیہ کے برابر کا پہاڑ ہے، اللہ کے نزدیک اگر کوئی اہمیت نہیں، ہمارے نزدیک بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے. ساتھی ہے نہ زادہ راہ سفر ہے، ساتھی ہے نہ زادہ راہ سفر ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، محمد پہ نظر ہے. ایک انقلاب آپ کا دل کہاں تک قبول کرے گا، آواز کہاں تک پہنچے گی. آپ کے دل کا حال مجھے نہیں معلوم، اور میں کس دل سے بول رہا ہوں یا آپ کا دل آپ سے کہتا ہے. بے شمار تواریخ ہے ہندوستان کی، ایک کی 2 کی نہیں، لاکھوں اولیاء اللہ کو پڑھیے آپ. تاج الدین بل بدر الدین پاگل خانے میں ایڈمیشن مکفل کر دیا گیا. لاک اپ میں ڈال دینے کے بعد حضرت بابا صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک ذکر آ رہا ہے عبد المجید، اور کچھ نام ہے جو مجھے ذہن میں نہیں آ رہی. اکثریت اہل علوم کی خیال رہے مغلوں کا دور نہ رہا، اکبری دور نہیں رہا، شاہجہانی دور نہیں رہا، اورنگزیب حضرت عالمگیر کا دور نہیں رہا، بہادر شاہ ظفر کا دور نہیں، نادر شاہ کا دور نہیں. میں بات کوشش کروں گا کہ ایک لفظ بھی آپ کو وقت ضائع کرنے والا نہ ہو. یہ دور فرنگی دور ہے، برٹش پیریڈ ہے، کشمیر سے کنیا کماری تک. اس کا جھنڈا میں نے سب نام لیا، تیمور کو یاد نہیں کر سکتے. تیمور لنگ روانہ ہو چکا. اکبر دی گریٹ قبر پہ جا کے دیکھیے، دھتورے کے جھاڑ اٹھے ہوئے گدھے آس پاس منڈا رہے ہیں. کسی کا دور نہیں. یہ دور صرف برٹش سرکار کا، انگریزوں کا دور ہے. جھنڈا حکومت برطانیہ کا جھنڈا. عید منانا ہے ان سے پرمیشن لیجیے، جلوس نکالنا ہے ان سے پرمیشن لیجیے، خوشی منانا ہے ان سے پرمیشن لیجیے. اچھا قبرستان وسیع کرنا ہے انگریزوں سے پرمیشن لیجیے. ٹھیک ہے، اہل حنود انگریزوں کے زیر مسلط، اہل اسلام زیر مسلط، اہل خانخواہ زیر مسلط، اہل درگاہ زیر مسلط، اہل مساجد زیر مسلط وغیرہ. اختیار حکومت کا، محکوم ساری رعایا. اس تسلسل کو غور کرتے ہوئے میں امید کرتا ہوں جو انگریزی جاننے والا طبقہ ہے، خدا واحد و برتر کو سامنے رکھتے ہوئے آپ 100 سال کے گزٹ نکالیں گے اور دیکھیں گے کہ برٹش کا دور ہونے کے باوجود دنیا کے بڑے بڑے حکمران وقت کے طاقتور دانشور ہوتے ہوئے پاگل خانے کی سرزمین پہ بابا تاج الدین کے قدموں کو چھونے کے لیے آئے. یہ من کی پکائی ہوئی ہنڈی نہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا. حقیقت کی بنیاد پہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ طوفانوں کے مقابل نہیں آتی ہیں، وہ سچائی کی بنیاد پہ ہوتی ہے. پاگل خانے پہ مکفل کرنے کے
بعد अब्दुल मजीद ने देखा, अंग्रेजी डॉक्टर ने देखा, अंग्रेज की पूरे डिपार्टमेंट ने देखा कि एक शख्स को अंदर डाला गया, ताजुद्दीन बल बदरुद्दीन, ये बाहर बाजार में कैसे नजर आए, जाओ जाके पकड़ के लाओ। ढूंढने के लिए गए, नहीं मिले। कसम खा के लोगों ने कहा कि भाई बाहर भी नजर आ रहे, अंदर भी। अब्दुल मजीद साहब बहैसियत मुसलमान जरूर हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट, मुलाजिम महकमा पागल खाना, और ऐसे 25 हिंदू नाम बता सकता हूं मैं। हमारा मकसूद इस्लाम की हक्कानियत। 25 हिंदू लोगों ने, ब्रिटिश वायसराय के लोगों ने यह देखा कि बाबा ताजुद्दीन जरूर एक इंसान है, एक ऐसा इंसान, हम हमारे हाथ से लात डालने के बावजूद वो कमरे के अंदर भी और कमरे के बाहर भी। ये बात शो नहीं की जा सकती, हर शख्स नहीं मानेगा। होता यह है कि 3 दिन बाबा ताजुद्दीन को दाखिल करके हुए एक पागल खाने से फरार हो गया। शाम में गिनती हुई, काउंटिंग हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक कम। बोले कौन नाम है, नाम निकालो, वालिद का नाम। बोले ये पागल जो पागल खाने से रवाना हुआ है, ब्रिटिश वायसराय के किसी खास आदमी की तरफ से डाला गया। अगर ये पागल नहीं मिला, पागल खाने के डिपार्टमेंट जितने लोग हैं सब सस्पेंड कर दिए जाएंगे, सबसे पहले इसको तलाश करो। बेतहाशा तलाश किया गया, वो पागल नहीं मिला। बाबा ताजुद्दीन के पास जाके लोगों ने कहा कि हुजूर, आपकी ताकत का ये आलम है, आप कमरे के अंदर और कमरे के बाहर रह सकते हैं, दुनिया का कोई ताले में ताकत नहीं है, आपको बंद करके रखिए तो पागल का क्या होगा। बाबा हुजूर ने फरमाया, हजरत शाम को आ जाता, शाम को आ जाता। जहां तक मैं जानता हूं तफसीर कुरान की तरफ मेरी बात जा रही है, जबकि खालिस तारीख बयान कर रहा हूं। नबियों और रसूलों की वो बातें जो आपके खिलाफ अकल जाती है, इन बातों को मजा लेते हुए हंसना, ये अहले ईमान का शियार नहीं रहा, हिस्सा नहीं रहा। ये फिरौनियत रही, मरदूदियत रही, बुजहलियत रही। अरे उस दौर में भी हंसने वालों ने हंसा। एक पागल दूसरे पागल को कैसे पकड़ के ला सकता है? आपने कभी सोचा है अल्लाह की निगाह में आप दानिश्वर हैं या दुनिया की निगाह में दानिश्वर? खिरत का नाम जुनू और जुनू का नाम खिरत, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा सास करे। शाम हुई, वो पागल आ गया, लोगों ने जाके पकड़ लिया। उससे पूछा तू कहां गया? उसने कहा कि तुम सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे, मैं छलांग लगाया, दीवार से कूद के बाहर चला गया, अपने बच्चों से जाके मिला, अपने भाइयों से जाके मिला। भाई ताजुद्दीन आए, उन्होंने इतना मारा कि मारते हुए मुझे दरवाजे के पास लाके छोड़े और खुद गायब हो गए। आपके कारिंदों ने लाके पकड़ के मुझे अंदर डाल दिया। सारा पागल खाना हैरान, सारा पागल खाना परेशान। एक इंसान ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा 1 2 वाकया नहीं, दर्जनों वाकया। खलबली मच गई, मगरिबी सिम से लोग पागल खाना, मशरिकी सिम से लोग पागल खाना, शुमाल की सिम से लोग पागल खाना, जुनूब की सिम से लोग पागल खाना, मामूली गुलाम पागल खाना, बादशाह वक्त पागल खाना, कलेक्टर पागल खाना, डिप्टी कलेक्टर पागल खाना, क्लर्क पागल खाना, हेड क्लर्क पागल खाना, मुंशी जी पागल खाना, राजा पागल खाना, महाराजा पागल खाना। आप दुनिया की तारीख में इस नाम को पढ़ें और नागपुर में बाबा ताजुद्दीन की तारीख को देखें। नागपुर हिंदुस्तान का दरमियान, हिंदुस्तान किसके तसल्लुत था कर दिया जा चुका। एक मशहूर राजा था यहाँ का, जिसका नाम आमतौर पर था राजा रघुजी राव भोसले। इस राजा ने बाबा की तारीफ सुना था, मुलाकात के लिए नहीं आया। इसकी बहू की डिलीवरी होने वाली थी, दर्द जे कहते हैं गालिबन उर्दू में, दर्द जे। हामिला औरत बच्चा जन्मने के पहले दर्द शुरू हुआ, इस कदर का दर्द के बेहोश हो गई। उस दौर के डॉक्टरों ने कहा कि बच्चा आड़ा हो चुका है, ये औरत मरने वाली है, डिलीवरी नाकाम। और हम कहो तो काट के बच्चे को निकाल देते हैं, बच्चा बच जाएगा, मां वैसे भी मरने वाली है। डॉक्टरी ताकत ने कहा, हकीमों
राजा के करीबी किसी इंसान ने या ड्राइवर ने या कोचवान ने कहा, जो बात की तहकीक है मैं वही दावा कर रहा हूं, कोई मेरा लफ्ज अगर गलत हो तो दुनिया में इंसानों से तो बच सकता हूं, लेकिन झूठ बोल के बाबा ताजुद्दीन से मैं नहीं बच सकता हूं। इस बात का ख्याल रखो, जहां हम अकीदत रखते हैं वहां झूठी बातों का कलर नहीं देना चाहिए, सच्चा कलर पैदा करो। क्या बात है, वाह वाह वाह, सच्चा कलर ये मंजिल तक पहुंचाएगा अच्छा पैगाम है। और खोखली अकीदत तुमको हवाई तक रखेगी। चलिए, आपको सुधारना हमारा मकसूद नहीं, आप अपना दिल बदलने की कोशिश कीजिए। ये हकीकत है, राजा बाबा ताजुद्दीन तक पहुंच गया। किसने ले गया? एग्जैक्ट अल्लाह उसका हबीब बेहतर जाने। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने राजा को, राजा के साथी को देख के कहा, जाओ जी हजरत जाओ, तोप फूटने वाली है, शहनाई बजने वाली है, मिठाई बजने वाली है। राजा कुछ समझा नहीं और परेशान हुआ, बोले पागल खाना लाया, मेरी बेइज्जती कर दिया कमबख्त। पागल खाने में कोई अक्लमंद इंसान जाता है, मजाक लेने के लिए लोग कहते हैं कि भाई ये बात समझ नहीं रहा, पागल खाना ले जाइए, होता है ना ऐसा? देखिए यहाँ भी हुआ। साथी ने कहा कि अन्नदाता राजा साहब काम हो गया, अब गाड़ी में बैठिए, वापस चलिए। ये जो पागल खाना शरीफ की सरजमीन से अपने दारुल हुकूमत को पहुंचते हैं, जिसको शकरदरा कहा जाता है, ये शकरदरा नागपुर शहर की नाग नदी के हुदूद से बाहर एक गुमनाम बाड़े का नाम था, जहां मुसलमान भी थे, मराठे भी थे, तमाम कबाइल के लोग आबाद थे, लेकिन मुसलमानों को आजादी थी अजान देने की, नमाज पढ़ने की, पाकीज़ा किरदार होने का सबूत हासिल था। यहाँ की तारीख को आप जान सकते हैं, अरब बटालियन, जुमा गेट, जुमा तालाब, क्यों था? अरब बटालियन के लोग राजा के पास रहते थे। राजा मुसलमानों का एहतराम करते हुए अपने उस एरिया में आया जो गुमनाम उसका बाड़ा था। शकरदरा में पहुंचता ही है, वो देखता है कि भाई शहनाई बज रही है। आपने समझा शहनाई का मतलब सोग नहीं होता। अगर बहू मर गई होती तो शहनाई कैसे बजती? मातम का राजा बजाया जाता, सोग मनाया जाता। राजा ने दूर से कह समझ गया, अपनी अकल, अपना शऊर, अपनी ताकतें सब मान पड़ गई। उसने जाके देखा तो गालिबन लड़का पैदा हुआ जिसका नाम राजा लक्ष्मण राव था। उसने पोते को गोद में लिया और ड्राइवर से कहा कि चल फिर जाके कदमबोसी करके आएंगे। वो बाबा ताजुद्दीन के पास कदमबोसी करके आया। एक जमाने दराज गुजर गया, बाबा साहब के खानदान वाले आपका साथ छोड़ चुके, क्योंकि उनके इनके दरमियान वक्त का फासला, ख्यालात की तब्दीली बाकी हो चुकी। अल्लाह वाले आके अल्लाह की मोहब्बत का दर्स पाने लगे, रसूल पाक के चाहने वाले आके रसूल अल्लाह की मोहब्बत के पैमाने बाबा ताजुद्दीन ताजुल औलिया के हाथों से पीने लगे। 18 साल पागल खाने का अगर मैं आपको समेट के बोलूं, वैसे तो इंसान बशर हूं, मगर देखो क्या हुआ 18 साल में। 18 साल में यह होता है कि वो मिसाल मुश्क महक गया, वो मिसाल मुश्क महक गया, वो मिसाल बर्ख चमक गया, तेरे दस्ते नाज से मिल गया जिसे जानता जी। 18 साल बर्फ की तरह लोग चमकने लगे, मुश्क की तरह महकने लगे, जो कुदरती तजल्ली आसमान से होती है। और बर्फ अमेरिका की कंपनी का साबुन नहीं है, कुदरती चंदन होता है। बाबा ताजुद्दीन 18 साल अल्लाह वाले बनाते रहे और अंग्रेज टोपी नीचे रख के, आपकी हाइट नीचे रख के सुलूट मारते रहे। राजा साहब पहुंचे, कहने लगे कि मैं वरासतदार की हैसियत से खड़े होता हूं, आपको वरासतदार बनाया गया, आपके मामू अब्दुल रहमान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। और उस दौर के अंग्रेजी हालात का एक बड़ा तहकीकी हिस्सा है जो अहले तहकीक है सामने आए। हमारी सुन्नियत चादर फूल शहरी तक नहीं बल्कि सच्चाई तक हो, पैगाम आपको मिले, इंसान में आप अच्छे बनो ताकि इंसानियत आम हो। लोग पूछे कि किस बुजुर्ग का मानने वाला है। 18 साल का जमाना, सोते हुए इंसान को जगाने वाला जमाना है। 18 साल का दौर, अंग्रेजियत के मुंह पे तमाचा है। देख, अल्लाह उसके रसूल का मानने वाला एक बंदा ऐसा होता है, अगर वो जंगल में गया तो मंगल बना देता है, पागल खाने में आया तो शफा खाना बना देता है। मैं बात को समेटते हुए यह करना चाहूंगा, राजा साहब बाबा के कदमों
اسباب बने, हालात बने, दस्तूर को पूरा किया. बाबा ताजुद्दीन को सर और आंखों पे बैठाते हुए रघुजी राव भोसले ने अपने महल, अपने वाले शकरदरा पे लाया. बाबा साहब किबला कुछ अरसा रहे, एक दिन या 2 दिन रहे, जो भी अरसा. इसके कुछ बाद आप वाकी शरीफ की सरजमीन पे चले गए. वाकी में बाबा ताजुद्दीन के बारे में कुतुब साबिका में रिवायत ये है, आप 12 साल का जमाना गुजारते हैं. 12 साल किस तरीके से गुजारे? वो मजमा जो 18 साल बाबा से मिलने पागल खाना आता रहा, ब्रिटिश व्यवसाय के लोग वहां, मैंने पूरों के नाम लिया, महकुमा आला से लेके अदना तक, ऑफिसर से लेके नौकर तक, चपरासी से लेके तहसीलदार तक, पूरों को समेट लो. अल्लाह की मखलूक कहाँ जाती थी? पागल खाना. अब पागल खाने के बाद कहाँ जाएगी? वाकी शरीफ. ये वाकी क्या है? वाकी नागपुर से 40 किलोमीटर, कुछ कमोबेश. छोटी छोटी बातों को ना पकड़े, आप असल बात पे आए. मुझे जहां तक पैदा है, मुझे जहां तक मालूम है, मैं जहां तक जानता हूं, 40 किलोमीटर का फासला. और 40 किलोमीटर कौन से? जंगल का एरिया, जहां पर नदी, जहां नाला, जहां पहाड़, फैशनेबल जगह नहीं, मीडिया वाले जहां जाए जगह नहीं, दुनिया की हसरत दिल में हो जगह नहीं, दुनिया वालों को बटोरा जाए जगह नहीं. एक ऐसा जंगल जो लग दलग जंगल था, अपनी तन्हाई में एकता था. नदी बह रही है, मुख्तसर हो गई. एक ऐसा करिया, ये दावे के साथ कहता हूं, ये बात बाद में आपको अर्ज करना चाहूंगा कि दोस्त का माना क्या होता है. आप गौर करें, एक दोस्त ऐसी जगह पहुंचता है जो जंगल हो, एक दोस्त ऐसी जगह पहुंचता है जहां सदियों से कुफरिस्तान था, कोई ला इलाहा इल्लल्लाह का अलम बलम करने वाला नहीं, आवाज उठाने वाला नहीं. एक दीवाना 18 साल का खाने लगा, राजा उसका खादिम बन गया, दुनिया उसकी गुलामी कबूल करने लगी, बड़े बड़े हसरत से उसका चेहरा तकने लगे. ये राजा बाबा साहब बाबा को निकालने के बाद बाबा वाकी शरीफ जाते हैं. वाकी में 12 साल का जमाना, पूरी रियाया खल्क़ खुदा वाकी शरीफ की सरजमीन पे. वाकी में एक बस्ती आबाद हो गई, जहाँ बाबा के मामू, बाबा की मुआनी थी, आकोले वाले बाबा, खुदा बख्श बाबा, गुलाम नबी बाबा. हम उन खादिमों को सलाम, उनके खाके पाक को सलाम. वो खादिमों की तारीफ में एक शेर में आपकी अर्ज करना चाहूंगा, जो 100% मेरा दावा और दलील दोनों हैसियत रखते हैं. बाबा ताजुद्दीन की मोहब्बत के सिवा उनके दिल में कोई चीज नहीं थी. ये बात आप कुरान और हदीस के मुताबिक यूं समझ सकते हैं. सफी औरंगाबादी ने कहा कि सफी जब खाना खुदा है दिल, तो फिर इस दिल में उम्मीद न हो, हसरत न हो, आरजू न हो, मुद्दुआ न हो. आए बाबा की गुलामी में आप, उम्मीद इंसान से इंसान को नहीं, अपने रब से होती है. हसरत इसकी होनी चाहिए, होश में आ जाओ. तमन्ना किसकी होना चाहिए? अगर दिल में आपके बाबा की मोहब्बत है, आप बाबा बने. 12 साल आखिर क्या होता रहा? बाबा एक इमली के झाड़ के नीचे बैठते थे. आज उसको मरकजी चिल्ला है, दरबार कहते हैं. एक मामूली सा पलंग था, आज आलीशान महल बन गया. बाबा साहब किबला सुबह सुबह उठ के निकल जाते नंगे पैर. ठंडकाला, धुपकाला, मौसम बारिश, 3 मौसमों में बाबा साहब कपड़े तब्दील नहीं करते, और 3 मौसमों में ग़िज़ा तब्दील नहीं करते, 3 मौसमों में बातचीत का लहजा तब्दील नहीं करते. अक्सर और बेशतर आप दिन भर में आंख बंद करके मखमूर रहा करते थे, मखमूर रहा करते थे. आपसे इतनी करामतें जाहिर हुई, इतने करिश्मे जाहिर हुए, आंख बंद किए हैं तो खुदा जाने कहाँ हैं, और जब आंख खोलते आप तो क्या आलम था. आपके साथ आपके खुदाम, आपके खिदमत गुजार, आपके जानिसार नजीर जान अम्मा साहिबा ने कहा, हुजूर हमारा मुकद्दर तो आपके पीछे पीछे घूमना है. ऐसा हो सकता है हम मक्का मदीना भी देखाएंगे. आपने तबस्सुम फरमाते हुए बोला, हो जी हजरत एक जने हमारा दामन पकड़ो. ये खुदा बख्श बाबा थे या और कोई हजरत थे, उन्होंने दामन पकड़ लिया.
बाबा ने कहा कि दूसरे कुंड का दामन पकड़ो, तीसरे काउंट का दामन पकड़ो, सब दामन पकड़ के हमारे पीछे चलते। मैं जब बोलूं आंख बंद करते, मैं जब बोलूं आंख खोल देते। सारों ने आंख बंद कर लिया। बाबा ने कहा कि कर लो आंख बंद। आंखें बंद है, सारे के सारे मक्के शरीफ में मौजूद है। बाबा ने कहा कि कर लो तवाफ, सबने तवाफ कर लिया। उसके बाद बाबा ने कहा कि देखो क्या नजर आता मदीने में मौजूद। उसके बाद बाबा ने कहा कि हजरत अब आंख खोल लो, बाकी शरीफ की सरजमीन नदी में मौजूद। एक मैंने मिसाल दिया, दूसरी मिसाल बात इख्तिताम की जाए। खबाल कवाली पढ़ रहे थे, गा रहे थे। दर्जनों अच्छे अच्छे अशार डॉक्टर इकबाल, मौलाना रूम, हाफिज शिराजी, मस्तवी मौलाना रूम के अशार बाबा को पसंद थे। कवालों ने गालिबन ये मिसरा कहा, मेरा ज़हन अजब हो सकता है। एक इशारे में किया चांद के दो टुकड़े वल्ला, एक इशारे में किया चांद के दो टुकड़े वल्ला। आशिक की सदा को बर्ची की अनी कहते हैं। इस टाइप का शेर बर्ची की अनी कहते हैं। बाबा ताजुद्दीन मुस्कुरा के सुन ली, कव्वाली हो गई। बहुत सारे लोग मौजूद थे। दुर्काले के दिन चांद पूरे आफताब के साथ, महताब था कहेंगे या फुल चांद था कहेंगे कि पूरा चांद था। बदर था अल बदर, यौम अल बदर, बदरुल लैल गालिबन अरबी में कहेंगे पूरा चांद। मकसद ये है चांद चौदहवीं का चांद था आसमान में। वाकी की जमीन पहाड़ी, बाबा ताजुद्दीन आपके चाहने में। कवाली खत्म हुई। एक ने कहा हुजूर अल्लाह के नबी ने तो दो टुकड़े किए थे चांद के, क्या आपसे नहीं हो सकता है? एक से दो बार बाबा साहब सुन के बोलने लगे, हौजी हजरत ये घर हमारे, ये काम हमारे घराने का अपना खेल है। ये काम हमारे घराने का अपना खेल है। ये अपने उंगली को उठाया और चांद को इशारा किया। सारे मजमे ने देखा वाकी शरीफ के चांद के दो हिस्से हो चुके हैं। कुछ देर के बाद चांद मिल गया। ताज कुतबी, तज़किरे ताजुल औलिया और ताजुल औलिया, तीन किताबों का रेफरेंस अपनी जगह। इसकी तलाश में मैं चिनवाड़ा से डोंगरिया कॉलोनी गया। फजल बाबा से मिलने के लिए उन्होंने कहा कि मेरे वालिद मौजूद थे, मैं बहुत छोटा था उस वक्त। मैं पूछा कितना बड़ा फासला हुआ? बोले दो बड़े बांस के बराबर फासला। आधे घंटे तक पूरे मजमे ने देखा चांद के दो टुकड़े, फिर उसके बाद चांद मिल गया। ये वाकया हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह का फना फिल्लाह फना फिर रसूल का खुला हुआ सबूत है। इसके बाद क्या होता है? मैंने कहा था दो बातें हो गई हमारी, एक बात और एक बात बची। 12 साल का अरसा बाबा साहब वाकई में, बाबा साहब अपने मरकजी मुकाम से निकल के एक जगह पे जाके बैठ गए, मिट्टी उठा के लोगों को दिया। मर्ज था, मरीज ने कहा मिट्टी दिया। फैजिया अबू के कहने लगे हमारा दवाखाना है, अस्पताल है। वहां से आप उठे, एक मुकाम पे जाके बैठे। लोग आके बोलने लगे कि हुजूर हम बड़े परेशान आ रहे। क्यों? बोले मुकदमात बाजी चल रही है। आपने कहा कि दरखास्त लगाओ, हमारी कचेरी है। एक मुकाम पे आप जाके बैठे, लोगों ने वहां पे आके बोला कि हुजूर हमारे हालात अच्छे नहीं, दुआ कीजिए। आपने कहा कि ये हमारा कोर्ट है, कोर्ट अदालत है, हमारी अदालत है, आइए। लोग अदालत में जाने लगे। आम का झाड़, नीम का झाड़, खुला मैदान, कुफरिस्तान। इस बात को न भूले अंग्रेजी दौर। हुकूमत किसकी चल रही? अंग्रेजों की? जी नहीं। आंख वाला तेरी जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या है नजर क्या देखे। हुजूर एक अच्छा शेर याद आ रहा है कि हम तो नाबीना है कश्फी, हमारा पूछना ही क्या। कश्फी लखनवी कहता है हम तो नाबीना है कश्फी, हमारा पूछना ही क्या। नजर वालों में भी हमने बसीरत की कमी देखी। होशमंदों से हुई किस कदर दुनिया खाली, होशमंदों से हुई। मैं इशारा दे रहा हूँ, आप जिंदगी में टटोले हमारी नमाज़ें सच्चाई का सबूत बन रही है या नहीं बन रही है? अच्छा इशारा है ये। होशमंदों से हुई किस कदर दुनिया खाली। अरे लोग तो अंधों को भी अब अहले नजर कहते हैं। क्या बात है। लोग तो अंधों को भी अब अहले नजर कहते हैं। अरे जंगल का मकाम, रात की तारीकी, पागल खाने से निकला हुआ इंसान। अंग्रेज भी गुलामी में, हिंदू भी गुलामी में, मुसलमान भी गुलामी में, राजपूत गुलामी में, मराठे गुलामी में, भोसले गुलामी में, दुनिया की बहुत सारे गुलामी।
ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا دواخانہ, آپ نے فرمایا کچہری, آپ نے فرمایا ہماری عدالت. ایک مقام پر لوگ بہت سارے جمع ہوئے کہنے لگے کہ حضور ہمارے بچے کون ذہن والے ہیں, یہ پڑھتے نہیں. میں پھر کہوں گا مجھے جہاں تک دانش تھی, آم کے جھاڑ کے تلے آپ بیٹھ گئے میدان, حوجی حضرت ہمارا اسکول ہے یہاں کے بچوں کو پڑھایا کرو. لوگ بچوں کو وہاں لے کے جا کے پڑھایا کرتے تھے. ایک جگہ کو آپ نے فرمایا ہمارا میٹھا نیم ہے, نیم کا درخت تھا, پتا میٹھا ہونے لگا. ایک مقام ہے مریم اما صاحبہ کو جہاں کر سے دراز تک آپ نے ریاضت و عبادت کے لیے بٹھا دیا. آپ کی ریاضت پوری ہونے کے بعد مریم اما صاحبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عبد الرحیم کے خطاب سے سرفراز فرماتے وہاں سے اٹھایا. میں نے باقی کی تفصیل کا حصہ بیان کیا. اس کے پس منظر دواخانہ, اسکول, ہائی کورٹ یا عدالت, کچہری, یہ مقامات آج بھی موجود ہیں. اس کا پس منظر کیا ہو سکتا ہے آپ غور کریں. ایک بات باقی کی بات ختم. رات کا عالم, یہ نقطہ شاید کتابوں میں نہیں آیا مگر میں ذمہ داری کے ساتھ ذاتی طور پر راضی ہوں, بیان کرتا ہوں. اپنی وضاحت بعد میں تسلسل کنٹینیویشن کے ساتھ آپ تک اللہ اس کے حبیب کا پیغام جو تاج الدین بابا کی زندگی سے مل رہا ہے دے رہا ہوں. رات کا وقت, یہ بجلی بالکل نہیں تھی, لالٹین کہتے ہیں, خندیل, پیٹرونکس, ٹارچ لائٹ. غالباً میری پیدائش بھی 1970 کی ہے, مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں. اپنے بچپن میں نے نہیں دیکھا تھا. چراغ, خندیل, لالٹین, ٹارچ لائٹ. آج سے 150 سال پہلے واقعی شریف جہاں بابا تاج الدین موجود تھے, رات کے وقت زائرین آئے, اور زائرین اگر پہنچیں گے تو کیسے پہنچیں گے؟ اندھیرے کا عالم, اندھیاری رات, برسات کا موسم, سردی کا موسم, دھوپٹالے کا موسم, شام ہو رہی ہے. لوگ ٹرین سے اتر کے کھڑے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ایک کتا دوڑتے ہوئے آ رہا ہے جس کے گلے میں پھولوں کے ہار ہے. لوگوں نے کہا کہ بابا تاج الدین کا کتا ہے جس کے گلے میں ہار ہے, اس کتے کے پیچھے پیچھے چلو, آپ بابا تاج الدین تک پہنچ جائیں گے. اس میں کون لوگ موجود تھے؟ مہاراجا کشن پرساد, وزیر اعظم میر عثمان علی خان حیدرآباد والی عدالت. اس میں کون موجود تھے؟ زین یار جنگ, سالار جنگ وغیرہ کے جیسے لوگ تھے. اس میں کون موجود تھے؟ محترم المقام محمد علی جوہر کے خاندان والے لوگ. اس میں ایسے لوگ موجود تھے جو اس وقت میں حکومت چلاتے بھی تھے, حکومت چلانے والے بھی تھے, حکومت سے لڑنے والے بھی تھے. کتے کے پیچھے پیچھے سارا مجمع بابا تاج الدین کے پاس پہنچایا کرتا تھا. بابا تاج الدین واقعی سے نکل کے شکردرہ آتے ہیں. 5 سال کا عرصہ ہوتا ہے. 1925 میں بابا صاحب قبلہ کے پردے سے قبل پوری دنیا نے غوث اعظم کی یاد کو بابا تاج الدین کے ذریعے تازہ کیا. غریب نواز کی یاد کو بابا تاج الدین کے ذریعے تازہ کیا. غوث اعظم, غریب نواز, خواجہ قطب, بابا فرید, وہ آئے سر پہ رکھ کے تاج دیکھو, ہمارے دور کی معراج دیکھو. ظہور اولین و آخری ہیں کہ جس کا نام بابا تاج الدین ہے. بابا تاج الدین نے انسانیت کے سامنے پوری دنیا کو چیلنج کر دیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا سچا تھا, سچا ہے, قیامت تک سچا رہے گا. انگریز چلے گئے, جاتے رہیں گے, جمہوریت چاہے جو کچھ کے نام پر رہے, لیکن لا الہ الا اللہ کا جھنڈا نہ کبھی زیر ہوا تھا نہ کبھی زیر ہو سکتا ہے. 1925 بابا صاحب پردہ فرماتے ہیں. بابا تاج الدین 18 سال کرامتیں دکھاتے رہے, پاگل خانہ. 12 سال واقعی کرامتیں دکھاتے رہے, 5 سال کرامتیں دکھاتے رہے. میں سمیٹ کے آپ کے سامنے نمونہ عرض کر رہا ہوں. یہ کس کی ہے تجلی, یہ کس کے ہے کرشمے, یہ کس کی ہے تجلی, یہ کس کے ہے کرشمے. سرکار مدینہ ہے, ذرا ہوش میں آ جا. سرکار مدینہ ہے, ذرا ہوش میں آ جا. مٹا دو ظلم کی ہستی, مٹا دو ظلم کی ہستی, امن کو زندگی دے دو. مٹا دو ظلم کی ہستی, امن کو زندگی دے دو. زمانہ پا رہا ہے آج بھی پیغام بابا کا, زمانہ پا رہا ہے آج بھی پیغام بابا کا. خدا والوں کا مرنا در حقیقت زندہ رہنا ہے,
खुदा वालों का मरना दर हकीकत जिंदा रहना है, फकत रस्म जहां था इंतकाल बाबा ताजुद्दीन। बाबा ताजुद्दीन ने 1.25 लाख औलिया अल्लाह को बनाने का वादा किया है। आपने फरमाया और ये हजरत में 1.25 लाख ताजुद्दीन बनाऊंगा। आपने फरमाया मेरे पास साबुन बहुत है। आपने फरमाया ताजुद्दीन की जिंदगी खुली किताब है। बाबा ताजुद्दीन ने फरमाया कि किताब पढ़ो। बाबा ताजुद्दीन ने फरमाया कि मैं 1.25 लाख वली बनाऊंगा। बाबा ताजुद्दीन ने फरमाया हमारी अम्मा खातून जन्नत ने मुझे अपना पैगाम देके भेजा। बाबा ताजुद्दीन ने फरमाया दिल में इश्क रसूल, चेहरे पे वजूद मोहम्मद, खिलाफ काबा लेके दुनिया में हाजिर हुआ हूँ। बाबा ताजुद्दीन ने क्या क्या फरमाया। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए पैगाम की बात आपको इनकलाब की तरफ लाना चाहूंगा। बाबा ताजुद्दीन ताजुल औलिया का पैगाम आज भी हमको ये मिल रहा है। बाबा ताजुद्दीन का पैगाम हमको समझने के लिए आप ये बात समझना चाहिए कि खजा का डर नहीं हरगिज मेरे गुलशन के फूलों को, खजा का डर नहीं हरगिज मेरे गुलशन के फूलों को, मैं जिंदा हूँ रखो जिंदा सदा मेरे उसूलों को। क्या पैगाम है बाबा ताजुद्दीन का। अब मैं अपनी जाती राय आपके सामने रख रहा हूँ। इशा की नमाज फर्ज पड़ा ताजाबाद की मस्जिद में यहाँ है। हुजूर सुबहानी मियां मद्दसल्लहुल आली के दादा हुजूर मुहद्दिस आज़म इंद रहमतुल्लाह ताला अलैह से मेरे माँ बाप अकीदत रखते हैं। पूरा हैदराबाद दक्कन अकीदत रखता है। आपके बड़े वालिद बुजुर्गवार शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुजूर मदरी मियां किबला व काबा मद्दसल्लहुल आली, आपके वालिद बुजुर्गवार हुजूर गाजी मिल्लत हफ्ती अकली में विलायत खिताबत के अकलीम आपकी गाजी मिल्लत की शख्सियत से मेरे मरहूमीन अकीदत अटूट रखते थे। मैं उसी बुनियाद पे आपके हाथ चूमने आया। हजरत ने फरमाया मेरा एक चैनल है, आप इस पे बाबा की सवानी है तो पैगाम पेश कीजिए। जानबूझकर बनावट पेश करना सच्चाई से दूर होना है और सच्चाई के साथ किसी चीज को लेके आगे बढ़ना, अल्लाह उसके रसूल को हाजिर व नाजर रखते हुए, अल्लाह उसके हबीब को मानते हुए, मैं इस शहजादे को न देखते हुए, शहजादे जिसकी आल का असर रखते हैं, शहजादे की रगों में जिसका खून है, मैं आले नबी औलाद अली की खातिर बाबा ताजुद्दीन का पैगाम आपको इसलिए सुनाना चाहा कि बाबा ताजुद्दीन से जब हसब नसब पूछा गया, आपने फरमाया मैं हसन अस्करी का पोता हूँ। आप इस पे शेर सुनिए। नसब मुझको एक दिन बतलाया बाबा ने, हसन अस्करी का पोता हूँ ये फरमाया आका ने। हसन अस्करी के पोते अब्दुल्ला मदीने से चले आए वो हिंदुस्तान की जानिब सफीने से। बाबा ताजुद्दीन का पैगाम क्या है। खुदा को एक मानो, नबी को सच्चा जानो, आपका मजहब व मसलक चार याराने बासिफा से मोहब्बत करना, आले नबी औलाद अली की गुलामी में अपनी जिंदगी को गुजारना, नबी से मोहब्बत, आले नबी से मोहब्बत। अब रही सवाल बात नमाज की, रोजा की, हज की, ज़कात की। मैं नहीं समझता कोई फिरका हो, कोई मकतबे फिक्र वाले ने आपको नमाज रोजे से रोका हो, सुबह क़यामत तक रोक नहीं सकता। मगर याद रखो सूफीज़म, सूफियत जिसे कहते हैं, विलायत जिसे कहते हैं, वो खानखाहियत जिसे कहते हैं, मोहब्बत जिसे कहते हैं, मारिफत जिसे कहते हैं, वो नमाजों की हद तक तुमको महदूद नहीं रखती। वो नमाजें पढ़ा के तुमको हया वाला बनाना चाहती है ताकि तुम्हारे सच्चे, तुम्हारे सजदे, तुम्हारे झूठपन को दूर करे, तुम्हारी सच्चाई का सबूत बन जाए। नमाज हया का पाबंद बनाती है, रोजा खुदा का खौफ दिलाता है, हज तुमको पाक करता है गुनाहों से, ज़कात तुम्हारा माल को साफ करता है, मगर हज आपको मापे की तरह पाक कराता है। ये पैगाम कुरान और हदीस की रोशनी में आपको इसलिए नहीं सुनाया गया है आप हमारी मनमानी को मानिए, नहीं। मैं डॉक्टर इकबाल को एक मजलूम मुफक्किर मानता हूँ और उनका शेर आप अक्सरियत में नहीं सुने। इख्तिताम आपको सलाम करते हुए बात भी खत्म करूंगा। कौन सी बात। डॉक्टर इकबाल ने कहा खुद ही को कर बुलंद इतना, खिरतमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या, मेरी इब्तिदा क्या है। मैं इस फिक्र में रहता हूं कि मेरी इंतहा क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। डॉक्टर इकबाल ने कहा कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। ठीक है।
डॉक्टर इकबाल ने कहा कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। इस्लाम तेरे चाहने वाले ना रहे तो जिसका चांद है दो हाले ना रहे, ठीक है। लेकिन आए इकबाल ने आपको हद दर्जे का आखिरी पैगाम दिया। अपने ज़मीर का फैसला करें डॉक्टर इकबाल के शेर को सुन के। अल्लाह से करे दूर तो तालीम है फितना, अल्लाह से जो करे दूर तो तालीम है फितना। औलाद भी इमलाक भी जागीर भी फितना, औलाद भी इमलाक भी जागीर भी फितना। अरे नाहक जोड़ जाए किसी पर तो है शमशीर भी फितना, नाहक जोड़ जाए किसी पर तो है शमशीर भी फितना। अरे शमशीर ही क्या शय है नारे तकबीर भी फितना, शमशीर ही क्या शय है नारे तकबीर भी फितना। ये उम्मीद करता हूँ जितने लोग देख रहे हैं, गौसे आजम से लेके बाबा ताजुद्दीन तक के अक्सर नाम दोहराए गए। हमारे पास दिखावा शिर्क के असगर का दर्जा है। रियाकारी से इंसान मकबूल नहीं, अच्छे अमल मरदूद हो जाते हैं। ताजाबाद के नजदीक हम बैठे हैं। ये मकान मोहम्मद अशरफी ताजी अहमद अब्दुल शकूर का मकान है। उनके माँ बाप के लिए, मेरे माँ बाप के लिए, दुनिया कायनात के तमाम सुन्नियों के माँ बाप के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाएं। बाबा ताजुद्दीन ताजुल औलिया के इतने सितारे हैं कि किसका करूं जिक्र में किसकी करूं सना। हर जर्रा आफ्ताब है दरे बाबा ताजुद्दीन से। मरियम अम्मा, सरवर बाबा, मखदूम मोहम्मद शफी बाबा, अब्दुल करीम यूसुफ शताजी, नजमुद्दीन खां साहब, आलम खां साहब, अफजल खां साहब, चांद बाबा, अब्दुल जलील बाबा, मोहम्मद हुसैन बाबा, ख्वाजा बाबा, बम्बई वाले बाबा, मास्टर बाबा, पटेल बाबा, कासिम अली शाह अकोले वाले बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैहि अजमईन, खादर मोहिउद्दीन खान खादर बाबा विजयनगरम शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैहि अजमईन। बहुत सारे औलिया कराम हैं, आप पसंद फरमाएं और बाबा ताजुद्दीन का पैगाम आप तक पहुंचा जाएगा। बाबा ताजुद्दीन के पास हजारों का मजमा होता। आप फरमाते अल्लाह अल्लाह करते तो काहे को परेशान होते जी, अल्लाह अल्लाह करते तो बहुत अच्छे रहते। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद हजरत अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह ताला बाबा ताजुद्दीन से जिंदगी हयात में वो ताल्लुक़ रखा करते थे। यूं कहूँ रसूल पाक का नूर बाबा ताजुद्दीन ताजुल औलिया है और बाबा ताजुद्दीन से ताल्लुक़ सादात कचोचा का था, जिसकी मिसाल जामिया अरबिया इस्लामिया नागपुर है और आज की मिसाल शहजादे आपके सालार मिल्लत यहाँ पर मौजूद हैं। आपका हमारा साथ हक की बुनियाद पर, सच की बुनियाद पर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। यही पैगाम, यही मोहब्बत का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।